हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एप्लीकेशन कहाँ पे किया था? तो हमने उसका यूसेज किया था एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए। और उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी पढ़ा था दो नंबर्स के लिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अभी उसी के बेसिस पे हमारे पास एक एक्सरसाइज है, 1.2 एक्सरसाइज है। उसी एक्सरसाइज को हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये रियल नंबर्स का फोर्थ पार्ट है और इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो पांच यहाँ पे इसमें पांच सब क्वेश्चन है, एक एक को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला है 140। फर्स्ट का सब क्वेश्चन 1, इसमें मेरा क्वेश्चन है 140 और इसके प्राइम फैक्टर्स मुझे फाइंड करने हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो ये दिख रहा है मुझे 14 इंटू 10 से बना है। आगे इसको हम ऐसे और कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? तो 14 किससे बना है? 2 इंटू 7। और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है मुझे दो 2s हैं, 2 पावर 2 इंटू एक 5 और एक 7। तो इस तरह से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बता दिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 156। अभी यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या ये 1 से, अभी 1 का तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं चेक करते। कहाँ से चेक करते हैं? 2 से। तो या तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो या 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? अगर सम ऑफ द नंबर्स क्या होना चाहिए? सम ऑफ द नंबर्स डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो इसका मतलब फिर वो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। तो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है 6 तो डिविजिबल है 3 से और 5 + 1 ये भी डिविजिबल होगा। तो इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू क्या लिख सकते हैं? 15 डिवाइड बाई 3 कितना होगा? 5। और 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो ये 52 आ गया कुछ इस तरह से। यहाँ पे आगे हम क्या कर सकते हैं? 3 इंटू ये किससे डिविजिबल लगता है? तो ये फिलहाल 2 से डिविजिबल लग रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 26 इंटू 2 कुछ इस तरह से लिख दिया हमने। वापस 26 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 26 किसके टेबल में आ सकता है? तो 13 के टेबल में। तो 3 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 2 ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे मेरे क्वेश्चन के, ठीक है, 156 के। तो इसको चलो एक ऑर्डर में लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। थर्ड क्वेश्चन है 3825। अब ये डायरेक्टली दिख रहा है कि एंड में 5 आ रहा है। तो ये किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। तो इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो कितना आएगा? 7 × 35 होगा। 7 कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे? तो 35 मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, 32 बचा है यहाँ पे। तो 32 मतलब 6 और उसके बाद कितना बचा है? 25। तो 5 वापस मुझे क्या दिख रहा है? 5 इंटू ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 7 से क्या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे? 5 सबट्रैक्ट करने पड़ेगा तो 1 आएगा। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं? 26 में कितने 5 25 होता है। तो यहाँ पे 5 लिखूंगा और कितना बचेगा उसके बाद? 1 और 5। 1 और 5 मतलब कितना होगा? 3 5 3। तो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या करना है? 5 इंटू 5 इंटू वापस 1 से लेके नंबर से चेक करना है कौन से नंबर से और डिविजिबल है। तो 2 से तो नहीं है फिलहाल, 3 से है क्या? तो सम देखो कितना आ रहा है? 1 + 5 6 हो रहा है, 6 + 3 9 हो रहा है। तो ये डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ये 15 डिवाइड बाई 3 5 आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आएगा। तो ये 51 इंटू 3 आएगा। अभी 51 किसके टेबल में आता है? तो 17 3 × 51 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये नंबर को ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3। 3 कितने बार आएगा? 2 बार। और उसके बाद क्या लिखेंगे? 17। अब 17 एक प्राइम नंबर है। तो ये सारे के सारे नंबर्स हमने प्राइम नंबर्स लिख दिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 5005। इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने 5005। और यहां से हमें जरूरत पड़ेगी कुछ बेसिक डिविजिबिलिटी टेस्ट की। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे मैंने लिख दी है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। डिविजिबिलिटी टेस्ट किसके किसके? 7 13 17 और 19 के। इनके लिए कुछ नंबर्स बता दे रहा मैं फिलहाल। वो है 2 4 यहाँ पे 5 और उसके बाद यहाँ पे नंबर है 2।
और इसके साइन आपको ऐसे याद रखने, माइनस प्लस माइनस और प्लस, कुछ इस तरह से इसके नंबर्स याद रखने। तो इसके बेसिस पे अभी हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो, तो पहले तो डायरेक्टली दिख रहा है आप लोगों को ये किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1001। उसके बाद अभी मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं। 3 से होगा क्या, तो 1 + 1 2 ही आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के बाद कौन आता है, 5 से डिविजिबल लग रहा है क्या, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद किसको चेक करेंगे हम, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 7, क्या ये 7 से डिविजिबल होगा, तो इसके लिए हमें ये टेस्ट का यूज करना पड़ेगा। ये टेस्ट क्या कहती है कि लास्ट वाला जो डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और रिमेनिंग जो भी डिजिट होगा उसमें से सबट्रैक्ट कर लो। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और माइनस मतलब आपको सबट्रैक्ट करना है। तो कैसे ट्राई करोगे, 100, इसमें से मुझे क्या सबट्रैक्ट करना है, 2 इंटू लास्ट डिजिट, 2 इंटू 1, तो क्या आएगा 2, ये क्या आ रहा है 98। क्या 98 7 से डिविजिबल है, तो 98 इस फॉर्म में लिख सकते हो आप, 70 + 28। हाँ, तो ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से आप एक शॉर्ट फॉर्मेट में आप ये डिविजिबल है किसी नंबर से या नहीं चेक कर सकते हो। और हमें सारे सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए ही चेक करना पड़ता है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, 1001 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं, क्या आएगा 1001 डिवाइडेड बाय 7, क्या आएगा 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे क्या बचेगा 3 0, उसके बाद 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे क्या बचेगा 2 और 1 3 ज़ा। कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, 5 इंटू 7 इंटू 143। इसके बाद ये क्या दिख रहा है हमें, अभी ये 13 के टेबल के करीब दिख रहा है, 130 होता है, 13 10 ज़ा 130 होता है, और एक बार 13 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 143 आएगा, मतलब 13 11 ज़ा होगा ये। तो ये क्या आया, ये 7 है, तो ये नंबर क्या आया मेरा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये मेरा नंबर कुछ इस तरह से है, मैं 7 बोल रहा हूँ और 5 लिख रहा हूँ। ओके, तो क्या हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखे हैं, तो यही हमारा आंसर है। क्या आंसर है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। फिफ्थ क्वेश्चन जो कि है 7429, और इसके लिए अभी हमें बहुत सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने पड़ेंगे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। 2 से नहीं डिविजिबल है, 3 से। 3 के लिए हमें क्या चाहिए, 7 + 2 9 हो रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, पर 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से नहीं है। 7 के लिए हम चेक कर लेते हैं, कैसे करेंगे 7 के लिए, तो 742 माइनस 2 इंटू कितना 9, लास्ट डिजिट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 9 2 सा कितना होता है 18, तो ये सबट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा ये 7, और उसके बाद ये यहाँ पे 10 कैरी दे दिया, ये कितना आएगा 12 4 आएगा, 3 - 1 20 24 आएगा। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी क्या ये 7 से डिविजिबल है क्या चेक करेंगे, तो 7 से डिवाइड होगा कि तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, और उसके बाद 21 आ जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा इस केस में। इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। तो किससे चेक करेंगे, फिर 11 से चेक करना पड़ेगा। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसा है, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि आप ऑड नंबर्स को ऐड करो, इवन नंबर्स को ऐड करो, और उनका सब्सट्रैक्शन देखो। अगर सब्ट्रैक्शन अगर डिविजिबल है तो फिर वो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, जैसे 7 और 2 ऐड कर दिया, और दूसरे दो नंबर्स 9 और 4 ऐड कर दिया, ठीक है। तो 9 और 4 के सम में से 7 और 2 का जो सम है वो सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे 9 + 4 कितना होगा 13, और 7 + 2 कितना होगा 9, तो 13 - 9 करेंगे, कितना आ जाएगा 4 आएगा। क्या 4 हमारा 11 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर वापस से 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम नंबर कौन सा चेक करेंगे, 13 से चेक करेंगे। ओके, तो 13 के लिए हमें क्या करना है, 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सिमिलर प्रोसेस है, बस हमें 4 और ऐड करना है। कैसे करना है ये देखो, तो 742 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 9, 9 4 सा कितना होता है 36 होता है। इसको डिवाइड करते हैं, अभी क्या आता है देखो आंसर, तो ये आंसर आएगा, ये आपने ऐड कर दिया 8 आया, ये ऐड कर दिया कितना आया 7 आया, 77 8।
वापस अब ये डिविजिबल है कि नहीं है 13 से, अभी ये हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वापस इसको भी चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, 77 लिख देंगे और 8 4 जा करेंगे। 8 4 जा कितना होता है, 8 16, उसके बाद 32, तो 32 ऐड करेंगे। अभी कितना आ रहा है ये, 7 + 2 9, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 109। तो 109 13 के टेबल में आता है क्या, तो 13 के टेबल में कहाँ आएगा, 65, उसके बाद 65 प्लस 26, कितना आएगा ये 26 प्लस 13 और ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब 8 जा 13 8 जा, ठीक है। तो ये 13 8 जा आएगा क्या, तो 13 8 जा कितना होता है, तो ये सारे ऐड करके देख लेते हैं। 13 8 जा आएगा 11 + 3 14 4 1 कैरी, और 6 7 8 9 10 104 आएगा। तो यहाँ पे ये 13 के टेबल में भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना पड़ेगा, क्या ये 17 के टेबल में आ रहा है क्या, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 के टेबल के लिए क्या चेक करेंगे, सिमिलर प्रोसेस है, सिमिलर प्रोसेस है 17 के टेबल के लिए, बस 5 से मल्टीप्लाई करके हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके चलो वापस से क्वेश्चन के लिए चेक करते हैं। 7 4 2 9, तो मुझे क्या नहीं चाहिए, लास्ट डिजिट नहीं चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना है 5 से मल्टीप्लाई करके। 9 5 जा कितना होगा 45, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा ये, तो अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये दिखूंगा 9 और ये 10। 12 - 5 कितना होगा, तो 12 - 5 आएगा 7, और ये कितना आएगा, 4 - 4 कर दूंगा तो 9 आएगा, 6 बचा था यहाँ पे 697। वापस मुझे डाउट है कि ये 17 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करूँगा 69 लिख दूंगा और क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा 7 × 5, 7 5 का कितना होता है 35, कितना आएगा ये, तो ये आएगा 4 और ये आएगा 3। 34 डिविजिबल है 17 से, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 17 से डिविजिबल है। ओके तो अभी हमें ये सब फाइंड करना पड़ेगा कि 17 से डिवाइड करने के बाद आता क्या है। तो 7 4 2 9, 17 से डिवाइड करेंगे, इसका क्लोजेस्ट मल्टीपल कितना आएगा, तो ये आता है 17 34, 34 का दुगना कितना हो जाएगा 68, तो 68 मतलब 4 जा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 8 + 2 + 4 कितना आएगा 6 62। तो 17 3 जा कितना आ सकता है, तो 17 3 जा हमने पहले भी देखा था 51 आता है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 51 लिखेंगे, और कितने जा 3 जा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा ये, तो ये आएगा 119। ओके इसके बाद हमें ये कौन सा मल्टीपल है ये चेक करना है, ये कौन सा मल्टीपल आएगा 17 के बाद आता है, 17 5 जा कितना होगा 85, 85 + 34, तो 85 + 34 यही आएगा, 85 + 34 कितना आएगा 9 और ये 11, ये कितने जा है 7 जा, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 119, रिमाइंडर 0 आ गया। तो कुछ इस फॉर्म में लिखूंगा मैं। फाइनली इस नंबर को कैसे लिखेंगे हम 17 × 437। ओके तो अभी हमने पहले भी देखा था कि ये जो नंबर है ये बाकी सारे नंबर से, जैसे कि 3 है या 5 है 7 है 13 तक 11 13, ये सारे नंबर से बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नंबर नहीं होगा। तो हमें इसको किसके लिए चेक करना पड़ेगा, सिर्फ 17 के लिए चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो 437 कैसे चेक करेंगे 17 के लिए, तो 7 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 5 जा कितना होगा 35, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आ रहा है 5 + 3 आएगा 8। क्या 8 17 से डिविजिबल है, तो 8 17 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 17 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना होगा, तो इसके बाद हमें चेक करना होगा क्या ये 19 से डिविजिबल है क्या, तो 19 का देखो कैसा है, तो 43 और मुझे 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 कितना होगा 14, और डिवाइड किससे, अभी इन दोनों को ऐड करना है, सॉरी डिवाइड नहीं करना है ऐड करना है, क्या आएगा 3 + 4 आएगा 7, 5 + 1 आएगा 4 + 1 आएगा 5, 57। तो 19 3 जा 57 होता है, इसका मतलब ये नंबर 19 से डिविजिबल है। तो बस अभी फाइनली हमें ये नंबर क्या करना है 19 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 437 और डिवाइड किससे करना है 19 से, क्या आएगा 19 1 जा 19, 19 2 जा कितना आएगा 38, 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वैल्यू आएगी 2, 38 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिलेगा 5, और कितना बचा है यहाँ पे 7। तो अभी देखा हमने 19 3 जा 57 आता है 23 बचेगा। तो इस नंबर को फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं 17 × किससे डिवाइड किया था हमने 19 से डिवाइड किया था, और मेरा क्वेश्चन कितना आया था वो आया था 23।
तो अभी यहाँ पे 17, 19, 23 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो कुछ इस तरह से हमने इस नंबर को एक्सप्रेस किया है। तो 7429 इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 17, 19 और 23। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ था और मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में 1 मार्क के लिए आएगा। ये क्वेश्चन एटलीस्ट 3 मार्क्स का है, मिनिमम 3 मार्क्स के लिए आएगा। वैसे तो दिख तो 2 स्टेप्स रहे, पर यहाँ पे हमें बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म करने पड़े और बहुत सारे आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट भी याद रखने पड़े। ओके, तो हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। उसके लिए फर्स्ट नंबर दे रखा है 26 एंड 91। तो यहाँ पे मुझे देखना है ये नंबर्स क्या है मेरे, 26 और दूसरा नंबर है 91। इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और बाकी चीज वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये 13 के टेबल में आएगा, तो 13 इंटू 2। 91 को देखो कैसे दिख रहा है, 70 प्लस 21 लिख सकते हो, तो ये 7 से डिविजिबल है। और 7 कितने जा, 13 जा, 7 13 जा 91 आएगा। तो इसका एचसीएफ आप डायरेक्टली बता सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, क्या कॉमन है इसमें, हाईएस्ट, तो 13 कॉमन है। मुझे उसके बाद क्या बताना है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है मुझे। तो क्या आएगा, तो जो कॉमन है वो एक बार लेंगे, 13 एक बार लिया, जो अनकॉमन है वो एक बार लेंगे, 2 एक बार लिया और उसके बाद 7 ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एलसीएम। अब इसकी वैल्यू जो है वो आप फाइंड कर सकते हो। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो अभी पता है ऑलरेडी, 13 7 का कितना होता है 91, 91 इंटू 2 कितना होगा 182, ये नंबर आएगा। अभी वेरीफाई करके देखते हैं बाकी चीज। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होगा, तो ये आएगा 13 इंटू 182। ठीक है, और नेक्स्ट चीज क्या बतानी है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा, तो वो होगा 26 इंटू 91। इसको मैं अलग फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे लिखूँ, 13 इंटू 2 इंटू 91। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये 1 समझो, ये 2 समझो, क्या दिख रहा है मुझे कि ये भी 13 इंटू 182 है, ये भी 13 इंटू ये क्या है 182 है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है एलसीएम का कैसे बताओगे आप, फ्रॉम 1 and 2, LCM into SCF equals to product of 2 numbers। कुछ इस तरह से आप आंसर बताओ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम, हमें वापस से एलसीएम ही फाइंड करना है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 510 एंड 92 का। 2 नंबर्स क्या है हमारे सेकंड पार्ट में, 510 और 92। इनको 510 को कैसे लिख सकते हैं आप, 51 इंटू 10। 51 के फैक्टर्स हमें ऑलरेडी पता है, 17 इंटू 3, और 10 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 5, ये है। 92 को कैसे लिख सकते हैं, तो ये आएगा 46 इंटू 2, और ये फाइनली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 46 का मतलब 23 इंटू 2 इंटू 2। तो इस तरह से हमने सारे फैक्टर्स फाइंड कर लिए। क्या आएगा ये 2 पावर 2 इंटू 23। एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आएगा, बस एक 2 कॉमन है दोनों में, तो इसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट एलसीएम क्या आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, तो जो कॉमन है वो एक बार ले लेते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 2 का हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे, 2 इंटू 2 पावर 2 है। उसके बाद बाकी सारे नंबर्स अनकॉमन है, तो सारे हमें एक एक बार लेने पड़ेंगे, 5 एक बार, उसके बाद 3 एक बार, उसके बाद 17 एक बार, उसके बाद 23 एक बार, कुछ इस तरीके से। तो ये एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आएगा, प्रोडक्ट नहीं, ये सिर्फ हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आएगा, ये आएगा 510 इंटू 92। ओके, और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये वैल्यू क्या आएगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। चलो, तो इसको अभी बस एक फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें। क्या क्या मुझे चाहिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, 17, 3, 2 और 5। एक 2 चाहिए, एक 17 चाहिए, एक 3 चाहिए, एक 5 चाहिए, ये है मेरे पास। और बाकी बचा क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 23।
2 स्क्वायर इंटू ये क्या है 23 है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ से 1 एंड 2 से आप डायरेक्टली कह सकते हो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 1 है, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ 2 है। 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हो आप, फ्रॉम 1 एंड 2 एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कौन से दो नंबर्स दे रखे हैं, 336 एंड 54 नंबर्स दे रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन में 336 और 54, ठीक है, 54 यहाँ पे लिख लेंगे कुछ इस तरह से। तो 336 किससे डिविजिबल होगा, तो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी कर सकते हो आप। 3 से करना आसान लग रहा है, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा ये, तो 3 इंटू 112। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या होंगे, 3 इंटू ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 50 प्लस 6 कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 56। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इसको, और ये 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 56 का आधा कितना होगा, 25 प्लस 3 28। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, 54 यहाँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हो आप इसको, तो ये आएगा कुछ 3 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं डायरेक्ट, इंटू 28 मतलब कितना होगा, तो 7 4 ज़ा, इसका मतलब कितना होगा 2 पावर 2 इंटू 7। तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट 54 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 54 मतलब कितना आएगा, इस 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करने के लिए इसको 2 इंटू हम कैसे लिख सकते हैं, 25 प्लस 2 27। ओके, तो इस तरह से हमने लिख दिया। अभी फाइनली मुझे क्या दिख रहा है, 27 किससे डिवाइड होगा, तो 9 3 ज़ा 27 होता है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 9, और 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2 इंटू 3 का क्यूब। वापस से हमें वही फाइंड करना है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ कितना होगा इन दो नंबर्स का, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर मुझे फाइंड करना है, कितना है, 2 है एक और एक 3 है, तो एक 2 और एक 3, कितना आएगा आंसर 6। बचा हुआ एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हाईएस्ट पावर मुझे ढूंढना है, हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 पावर 4 इंटू 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 पावर 3 इंटू नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाईएस्ट पावर और दूसरा नंबर कौन सा है 7, बस हो गया। और नेक्स्ट आपको क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है या नहीं है, तो ये कर लेते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये वैल्यू, आपको पूरा प्रोडक्ट फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 6 को आप ऐसे स्प्लिट करके लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 2 पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 7, कुछ इस तरीके से लिख दिया। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी 336 इंटू 54, 336 इंटू 54। तो यहाँ से आप देख के डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है, 2 पावर 4 3 और 7, 2 पावर 4 3, एक ही 3 चाहिए, ठीक है, और एक 7 ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा मुझे, तो मिल जाएगा 336, और बचा क्या है, एक 2 बचा है, एक 3, और यहाँ पे कितने 3 रिमेनिंग है, 2 3 रिमेनिंग है, तो उससे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 पावर 3 क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 और 2 से आप डायरेक्टली कह सकते हो, इसको 1 समझो, इसको 2 समझो, यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये हमने फाइनली वेरीफाई कर लिया, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करना है, और पहला पार्ट क्या है उसका, पहला पार्ट है थर्ड का पहला पार्ट, 12 दिया है, 15 दिया है और 21 दे रखे हैं, ये 3 नंबर्स दे रखे हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। चलो, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 का मतलब कितना होगा 2 पावर 2 इंटू 3। 15 को कैसे लिख सकते हैं, 5 3 ज़ा 15 होगा, तो 3 इंटू 5 डायरेक्टली लिख लेंगे। 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7। HCF ये फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 3 तीनों इसमें 3 है, तो HCF आ गया।
एलसीएम की वैल्यू कैसे बताएंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो कॉमन है वो एक बार लिख दिया 3, और बाकी सारी चीज़ें अनकॉमन वाली 2 पावर 2 लिखना पड़ेगा, इंटू 5 इंटू 7, ये वैल्यू आएगी। ये जो भी नंबर होगा अभी तो कैलकुलेट कर सकते हो आप। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 3 ज़ा 21 आएगा, तो ये 21 इंटू 2 5 ज़ा कितना होगा 10। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना आएगा 42 इंटू 10, ये आंसर आएगा 420। तो इस तरह से हमने ये आंसर फाइंड कर लिया है। एलसीएम की वैल्यू कितनी आएगी 420, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा। थर्ड का सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन का कंटिन्यूशन है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। कौन से 3 नंबर का, 17, 23 और 29। अभी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अब देखो ये सारे नंबर्स क्या है, 17, 23, 29, ये किसी भी टेबल में नहीं आएंगे। ठीक है, आप कोई भी टेबल चेक कर सकते हो, कोई भी टेबल में ये सारे नंबर्स बिल्कुल भी नहीं आते। इसका मतलब ये सारे नंबर्स कैसे है, प्राइम नंबर्स है। तो आप इसको किसी और फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकते। 1 इंटू 17 ही लिखना पड़ेगा, 1 इंटू 23 ही लिखना पड़ेगा, और ये 1 इंटू 29 ही लिखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, और एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा। तो भी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, ये मेरा आंसर आ जाएगा। थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ एचसीएफ फाइंड करना है हमें, 9, 8, 9 और 25, इन 3 नंबर्स का। चलो तो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू तो 2 का क्यूब है, ये 2 क्यूब। ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 स्क्वायर, और ये क्या है 5 का स्क्वायर है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दिखेगा एचसीएफ की वैल्यू कितनी आएगी, वो सिर्फ 1 आएगी। एलसीएम की वैल्यू कितनी आएगी, तो एलसीएम इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर आएगा 8 इंटू 9 इंटू 25। आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, पर यही डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। तो 25 4 ज़ा 100 होता है, 8 ज़ा कितना होगा 200, और 9 2 ज़ा कितना होता है 18। तो 1800 मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है किसी 2 नंबर्स का। एचसीएफ हमें दे रखा है, कौन से 2 नंबर्स दे रखे हैं, 2 नंबर्स दे रखे हैं, 306 और 657। इनका एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। फाइंड एलसीएम, क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो अभी हमें पता है 2 नंबर्स के लिए क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 306 इंटू 657, ये होगा। तो एचसीएफ हमें दे रखा है, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 9, तो एलसीएम कितना आएगा 9 इंटू एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657। तो एलसीएम आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। एलसीएम की वैल्यू आएगी 306 इंटू 657, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 9 से। तो 9 को अभी फैक्टर्स में लिख लेते हैं, 3 इंटू 3। देखो 3 से ये डिविजिबल है, तो करते हैं, क्या वैल्यू आएगी ये 306 डिवाइडेड बाय, तो ये करेंगे 102 वैल्यू आएगी। ओके, तो एलसीएम की वैल्यू आ रही मेरी 102 जो है, क्या ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये भी 3 से डिवाइड होता। तो इसको करके देखते हैं, 10 मतलब कितना आएगा 3 ज़ा और 1 2 बचेगा, तो 4 ज़ा 34 इंटू 657, ये मेरा एलसीएम आएगा। बस आपको फाइनल प्रोडक्ट फाइंड करना है इसका। क्या फाइंड करना है, 657 इंटू 34, तो 4 का टेबल, तो 7 4 ज़ा 28, 8 2 कैरिंग, 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, और 6 4 ज़ा 24, 26 आएगा ये, प्लस 0, 7 3 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 15 प्लस 2 17, 7 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। क्या आएगा 8 3 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 3 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 2 बचेगा यहाँ पे, और 1 कैरी लिया था 2 2 2 3 3 8, ये हमारा आंसर होगा। 2 2 3 3 8, ये हमारा फाइनल आंसर। 5th क्वेश्चन कहता है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पूछ रहा है क्या 6 पावर n क्या 0 में एंड हो सकता है क्या।
तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जो 4 पावर n था। अभी 6 पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 पावर n का मतलब होता है 2 इंटू 3 पावर होल पावर n। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 पावर n इंटू 3 पावर n। और कोई भी नंबर अगर डिजिट अगर जीरोस में एंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका फैक्टर होगा 10। और 10 किससे बना है? 2 और 5 से। तो यहाँ पे मुझे 2 तो दिख रहा है पर 5 नहीं दिख रहा है। सिंस 6 पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर, क्या होगा इसका मतलब? सो इट कैन नॉट एंड इन 0। तो इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन 4 पावर n वाले क्वेश्चन में भी दे रखा है, उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद 6 क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन व्हाई दो नंबर्स दे रखे हैं, ये नंबर्स कंपोजिट क्यों है पूछ रहा है। कौन सा नंबर है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये नंबर। और दूसरा क्या दे रखा है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 7 फैक्टोरियल दे रखा है प्लस 5। ओके, क्या पूछ रहा है ये? कि प्रूव करो कि ये दो नंबर्स कंपोजिट है, या फिर आप रीजन बताओ कि ये दो नंबर्स क्यों कंपोजिट है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इन दोनों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन ले लिया। और बचा क्या है? तो बचा है 7 इंटू 11 प्लस 1। तो मुझे दिख रहा है ये जो नंबर्स है इसका फैक्टर क्या है? एक फैक्टर 13 है। तो इसका मतलब अगर 13 एक फैक्टर है, इसका मतलब ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, 13 के टेबल में कहीं ना कहीं आ जाएगा। सिंस 13 इज वन ऑफ द फैक्टर्स क्या कह सकते हैं आप? अबाउ नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, ये नंबर क्या नहीं है? प्राइम नहीं है, या फिर कंपोजिट है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये है, इन दोनों में भी देखो क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, क्या बचेगा? तो 7 इंटू 6 इंटू 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस 1। तो यहां पे मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सिंस 5 इज फैक्टर ऑफ द नंबर, द गिवन नंबर, क्या होगा? ये गिवन नंबर इज कंपोजिट, या फिर आप कह सकते हो इज नॉट प्राइम। नॉट प्राइम का मतलब ही कंपोजिट होता है। तो ये एकदम बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है 7th क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट। एस नाम का कोई पर्सन है जिसको कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स लग रहा है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको? 18 मिनट्स। रवि टेक्स 12 मिनट्स। सेम राउंड को कंप्लीट करने के लिए रवि को कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन पूरी तरह से, तो कुछ सर्कल में घूमने की कोशिश करें। ठीक है, सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स लग रहे हैं, मतलब हर 18 मिनट्स के बाद सोनिया यहां पे होगी। कितने मिनट्स बाद? एग्जैक्टली 18 मिनट्स के बाद। और रवि को कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट्स। तो हर 12 मिनट के बाद रवि वापस यहां पे होगा, जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंचा होगा। तो इसका मतलब दोनों सेम टाइम पे, तो इनिशियली जब स्टार्ट किया, मान लो कुछ इस तरह से चल रहे, ठीक है, क्लॉकवाइज चल रहे, तो जब उन्होंने स्टार्ट किया था इनिशियली, तो इस डायरेक्शन में दोनों ने स्टार्ट किया होगा, ये डायरेक्शन में दोनों चलने लगे। पर उसके बाद रवि ने 12 मिनट्स में सर्कल कंप्लीट कर लिया होगा, सोनिया को टाइम लग गया, 18 मिनट लग गए। तो इसके बाद दोबारा ये सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे? तो कैसे फाइंड करोगे? तो आप ऐसे मेजर भी कर सकते हो, 12 मिनट्स के बाद वहां पे रवि पहुंच गया, 24 के बाद पहुंचेगा, 36 के बाद पहुंचेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो रवि तीसरी बार 36 के बाद पहुंचा होगा। और दूसरा क्या फाइंड कर सकते हो आप? सोनिया कितने कितने मिनट बाद? 18 के बाद, और 18 2 कितना हो जाएगा? तो वो आएगा 36। तो मतलब 36 हमारा आंसर आ गया।
तो ये आंसर फाइंड करने का तरीका यही था, हमें एलसीएम फाइंड करना था। तो एलसीएम फाइंड करना है हमें किसका किसका, 18 और 12 का। तो 18 और 12 को हम फैक्टराइज करके लिखते हैं। चलो, तो 18 के फैक्टर्स क्या आएंगे, तो ये आएगा 6 × 3 और 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे 6 × 2। इन दोनों में अभी ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं है, पर इन दोनों में दिख रहा है हमें 6 कॉमन है और बचा क्या है, एक 3 और एक 2 बच गया है, तो इसको हम ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 6 × 3 × 2, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 6 3 कितना होता है 18, 18 2 कितना होगा 36। तो 36 मिनट्स के बाद ये दोनों वापस सेम पॉइंट जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बिना प्राइम फैक्टर्स निकाले बगैर भी हम इस तरह से कर सकते हैं, जब ये दो नंबर्स क्या आ रहे, सेम आ रहे हैं, कॉमन आ रहे। 6 नंबर मुझे 2 बार मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया था, ये 7th क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो भी आएगा वो 5th पार्ट में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।